नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना है। इस वीडियो में हम सोशल साइंस का 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि इस बार का बोर्ड एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन फंसेगा, लड़ जाएगा। तो अच्छे से इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम से 1 दिन पहले आपको बताता हूँ वायरल करके कि एग्जाम में लड़ जाए, वो क्वेश्चन में आज मैं आपको बता रहा हूँ 2.5 महीना 3 महीना पहले, ताकि आप इस क्वेश्चन को दो बार वीडियो को देखकर रिवीजन कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? ये 100% क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारदोली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारदोली। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है तीसरा नंबर। ये क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष संपन्न हुआ? गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष संपन्न हुआ? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 ईस्वी में। क्या होगा? 1931 ईस्वी में। सब लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है 1916 के लखनऊ कांग्रेस में किसने चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति को ध्यान दिलाया था? तो उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ला। इन्होंने ही महात्मा गांधी जी को मजबूर किया चंपारण आने के लिए। ठीक है ना, मतलब कि उन्होंने ही आग्रह किया, मजबूर नहीं किया, मतलब कि आग्रह किया, अनुरोध किया महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे? देखो दोस्तों, भारत के प्रथम आईसीएस व्यक्ति का नाम था सत्येंद्र नाथ। ठीक है ना, याद रखना, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये कौन व्यक्ति थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने ही पहले ही परीक्षा पास कर भारत के प्रथम आईसीएस बने थे, लेकिन इनका ऑप्शन नहीं दिया है। देखो, ये एक और किताब मैंने देखा था, उसमें भी इस व्यक्ति का नाम नहीं दिया था, ऐसा ही ऑप्शन दिया था, तो उसमें गलती से आंसर छाप दिया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी पर। लेकिन आप लोग याद रखना, सत्येंद्र नाथ जो टैगोर थे ना, यही भारत के प्रथम आईसीएस थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। तो आपको सत्येंद्र नाथ टैगोर का नाम याद रखना। आपको पता ही है कि कभी कभी ऑप्शन में भी गलती दे देता है। हर साल बोर्ड एग्जाम होता है, हर साल कोनो ना कोनो पेपर में 2-3 क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन गलती हो जाता है या तो ऑप्शन गलती हो जाता है। और पता कब चलता है? जब आंसर की जारी होता है ना, तब पता चलता है। तो ऐसा दोस्तों होता है कभी कभी, बट आपको असली आंसर ये वाला याद रखना है, मैंने जो यहाँ पर लिखा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। सबको याद रखना है। 6 का आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ? दोस्तों, रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो आपका 9 का आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, 10 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1915 ईस्वी में मालवीय का पूरा नाम होता है मदन मोहन मालवीय। 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना किया था। याद रखना, नाम भी याद रखना और कब किया था ये भी याद रखना। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? देखिए, एक बाल गंगाधर तिलक थे और एक एनी बेसेंट थे। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में होम रूल आंदोलन शुरू करने वाले 2 व्यक्ति थे। एक थे बाल गंगाधर तिलक और एक नाम था एनी बेसेंट। इनका तो नाम आप लोग बहुत पहले से ही जानते होंगे, इसलिए इसका आंसर याद रखना। दोनों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है
कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ हुआ दोस्तों, कब और कहाँ हुआ? तो 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर 12 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत प्रश्न आपको नहीं याद होगा, नहीं याद होगा ना, तो मेरे दोस्त वही प्रश्न आने वाला है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, याद करके लास्ट में कमेंट कर देना कि सर हमने सारे क्वेश्चन को याद कर लिया। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध किस संगठन से है? कार्बोनरी संगठन से। आपका 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जो भी व्यक्ति 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनकी तैयारी अभी तक अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है और चाहते हैं कि सर का एक्सपीरियंस है, सर जो जो क्वेश्चन देंगे एग्ज़ाम में लड़ जाएगा, और अगर आप लोग क्वेश्चन लेना चाहते हो, मेरे पास ना सभी विषयों का ना गेस क्वेश्चन है। गेस मतलब कि 100% एग्जाम में लड़ने वाला सब विषय का मेरे पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। वो अगर लेकर याद कर लेते हैं ना तो सारा ऑब्जेक्टिव वहाँ से फंस जाएगा, एक भी बाहर से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। क्योंकि हर साल मैं देता हूँ, लगातार 3 सालों से मैं गेस देते आ रहा हूँ, 3 साल से लड़के लेते हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव लड़का सबका सही हो जाता है। हालांकि मैं सब्जेक्टिव भी देता हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लड़का याद करता है, सब्जेक्टिव पर कम फोकस करता है। अगर सब्जेक्टिव पर भी मेरा दिया हुआ फोकस करता है ना तो उसका 450 460 नंबर ऐसे रखा हुआ है। तो अगर आप में से किसी को भी ज़रूरत होगा तो आप ले सकते हैं। बाबू ये पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपको देंगे, जो आपका पर्सनल नंबर है ना, आपके पर्सनल नंबर के व्हाट्सएप पर ये शेयर करेंगे और उसे आप लोग ओपन करके दिन में, सुबह में, रात में कभी भी पढ़ सकते हो। उसका चार्ज 199 रुपया है, मात्र 199 रुपया। 199 रुपया में आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, सब्जेक्टिव मिल जाएगा, 5 विषय का, इंग्लिश छोड़कर 5 विषय का, ठीक है ना। तो अगर आपको लेना होगा तो ले सकते हैं। ये है मेरा मोबाइल नंबर, इसी से संपर्क करके लीजिएगा। देखो ये मेरा मोबाइल ही नंबर नहीं है, बल्कि इस नंबर से मैं व्हाट्सअप भी चलाता हूँ और इसी नंबर से मैं पे फ़ोन, ऑनलाइन गूगल पे चलाता हूँ। तो आप पे फ़ोन के माध्यम से करके उसका स्क्रीनशॉट दिखाकर हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपके पास सुविधा नहीं होगा तो किसी दूसरे से भी करा सकते हो, दुकान वाले से भी करा कर ले सकते हो, लेकिन ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये अगर ले लोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। देखो अगर बोर्ड एग्जाम में एक नंबर भी आपका कम आ जाता है ना, 299 नंबर आ जाता है, तो आपको पता है ना 299 नंबर आएगा तो आप फर्स्ट डिवीज़न नहीं कहलाएंगे और ना ही आपको 10,000 रुपया मिलेगा जो बोर्ड की तरफ से इनाम मिलता है फर्स्ट डिवीज़न पर, वो नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों अगर 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया कहीं भी आपको खर्च करने की ज़रूरत होता है पढ़ाई के क्षेत्र में, तो खर्च जरूर कर देना, क्योंकि हो सकता है कि उसी के चलते आपका रिजल्ट बेहतर हो जाए। इसलिए कभी भी दोस्तों पढ़ाई के लिए ना कुछ भी करने के तैयार रहना, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी ने 1834 में किस संस्था की स्थापना किया था? यंग इटली। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी ने ही किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी का विरोधी देश कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दो जगह 18 आ गया क्या जी? ना सही है, 18 क्वेश्चन हो गया ना। हाँ 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति के बाद किस वंश को सौंपी गई गद्दी? तो आर्लिया वंश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौसने सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हिगेल जर्मनी देश का दार्शनिक था। 21 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता यानी कि कोड किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में लागू हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेटर्निक ने किया था, मेटर्निक ने किया था। 24 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 24 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेटर्निक कौन था? मेटर्निक कौन था दोस्तों? ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 1829 की 1829 में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो आपको याद रहना तुर्की के साथ हुई थी, तुर्की और रूस के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुसूत एवं फ्रांसिसिक डिक नामक क्रांतिकारी किस देश के थे? तो ये दोस्तों हंगरी देश के थे। ऑप्शन नंबर आपका 27 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है महान कवि लॉर्ड वायरन कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। 28 का सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये कोई और नहीं बल्कि ये मेटरनिक नामक व्यक्ति ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कालसवाद का कानून किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर 30 का ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। 31 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है सोडवा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और प्रुसिया के बीच में हुआ था। 32 का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। काउंट कबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो बहुत जगह पर 1861 दिया रहता है, लेकिन किताब में 1862 दिया है, तो 1862 याद रखना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर आपका 35 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों की पुनर्स्थापना करना, पुनर्स्थापना करना, ठीक है ना, स्थापित करना मतलब कि पुनर्स्थापना करना, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 1832 में स्वतंत्र यूनान का राजा कौन बना था? तो ओटो। ऑप्शन नंबर आपका 37 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करने के लिए किसे राजा नियुक्त किया गया था? तो लुई 18वां। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो आपको याद रखना है दोस्तों सहजानंद सरस्वती ने किया था। सहजानंद सरस्वती ने किया था। 39 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बेमस चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका 40 का ए नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को एकदम याद रख लेना। मेरे को पता है कि आप अच्छे से याद कर लेंगे बाबू, तो जरूर याद कर लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है 1914 में उड़ीसा में कौन आंदोलन हुआ था दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह हुआ था ना, संथाल विद्रोह, रंपा विद्रोह तो नहीं हुआ था, खोंड विद्रोह ये भी नहीं हुआ था, संथाल विद्रोह होता है। इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। खोंड विद्रोह संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बाबू, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में किया था। कहाँ पर? तो मुंबई में किया था। आप लोग को ये भी याद रखना है, मुंबई में उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बिहार में समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर आपका 43 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह, तो याद रखना दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जतरा भगत का नाम सुने हो। देखो दोस्तों ईमानदारी से मैं भी बता रहा हूँ, आप लोगों को ना इसमें से आधे प्रश्न नहीं याद होगा, सच्ची बात है। अगर याद होगा कितना 50 में, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताना है। और यही ऐसा क्वेश्चन है ना जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% टकराता है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन तुम लोगों को जल्दी कोई बताएगा ही नहीं दोस्तों, सच बता रहा हूँ, रियलिटी यही है। तो एक एक क्वेश्चन को घोर कर पी जाना, बस मैं यही चाहूँगा, ठीक है ना। कमेंट में बस यही आना चाहिए कि सर मैंने सब याद कर लिया, बस यही आना चाहिए आप लोगों का कमेंट में जवाब।
जनरल डायर का संबंध किस घटना से है? तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। आपको याद है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सबको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो शौकत अली, मोहम्मद अली, दो व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, शौकत अली, मोहम्मद अली दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मास्टर दा किस क्रांतिकारी को कहा जाता है? तो सूर्य सेन को कहा जाता है, मतलब कि 49 का भी आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर ध्यान से देखिएगा। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, याद है ना आप सबको। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कमेंट में बताइए कि कितना प्रश्न याद था और क्या आप लोगों ने पूरे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लिया? तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। जिसको जिसको पीडीएफ नोट्स लेना है जल्दी ले लीजिए बाबू, ठीक है ना। कहीं से भी मम्मी से पापा से पैसा लेकर आप ले लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना ये सब टकराने वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। एग्जाम नज़दीक आ रहा है, उसको एकदम रटना और याद करना आप लोग शुरू कर दीजिएगा। सब लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू।